हेलो बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करूंगा वो टॉपिक एसएससी के लिए जान है। अगर बोलेंगे कि एसएससी का रीजनिंग, जिसको हम जनरल इंटेलिजेंसी बोलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग टू पूछा जाता है। ये टॉपिक अपने आप में कोडिंग डिकोडिंग है। बोले कोडिंग डिकोडिंग सर अक्सर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, इससे रिलेटिव ही बहुत सारे चैप्टर, जैसे कि मान लो सीरीज में जो लेटर सीरीज होता है, तो लेटर सीरीज को अगर आप इजी रूप से करना चाहते हो तो उसमें भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही दरकार पड़ता है। उसके बाद एक टॉपिक आता है, वो क्या होता है? एनालॉगी। एनालॉगी में जो लेटर एनालॉगी जो टाइप्स होता है, उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का 3 टाइप्स आता है। एक आता है जीके क्लासिफिकेशन, एक लेटर क्लासिफिकेशन, एक नंबर क्लासिफिकेशन। जो लेटर क्लासिफिकेशन है उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर बेहतर है आपका, तो एसएससी का रीजनिंग आप मोस्टली आप देखोगे कि 10 या 12 या 13 14 क्वेश्चन इजिली से आप पॉइंट बना सकते हो कोडिंग डिकोडिंग के बेस के ऊपर से। तो चलिए आज क्लासेस में हम लोग बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन कोडिंग डिकोडिंग से कम 10 या 12 कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को लेंगे, ताकि आपके प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि मेरा नाम आप लोग को मालूम ही है, मेरा नाम राहुल सर है और मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं और आप लोग का एविजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को ठीक से अगर सीखना है तो ये टॉपिक का कुछ तो कुछ बेस होगा, उस बेस को आपको खाली जानना होगा। ये बेस क्या होता है? जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोई पेड़ अगर बड़ा होता है तो उसका बेस क्या होता है? जड़ होता है। अगर जड़ ठीक से अगर मिट्टी के साथ घुला रहेगा तो पेड़ को मतलब उस पेड़ को लंबाई या मोटाई होने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो अच्छा सा होगा। तो ये चीज होता है, किसी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक से अगर आप जानते हो तो इस टॉपिक में हल्का फुल्का जो लॉजिक होता है तो आप उसे आराम से डील कर सकते हो। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो रूप होता है वो एक्चुअली आप देखोगे इसमें सबसे ज्यादा भूमिका होता है अल्फाबेट ऑर्डर। तो बहुत सारे बच्चे को ये तक मालूम नहीं होता कि अल्फाबेट ऑर्डर क्या है। अल्फाबेट तो आप लोग जानते हो कि ए से लेकर जेड तक, इसको अगर ऑर्डर में सजा दिया जाए, ऑर्डर में क्या कर दिया, सजा दिया जाए, मतलब ए को 1, बी को 2, सी को 3, अगर इस तरह को ऑर्डर में सजा दिया जाए तो टोटल 26 अल्फाबेट ऑर्डर, टोटल कितना होता है? 26 अल्फाबेट ऑर्डर हो जाएगा। तो इसी ऑर्डर को जानना, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इस ऑर्डर को याद रखने के लिए बहुत सारा वो कोशिश करते हैं, लेकिन आज आपको एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के आधार पर किसी भी अल्फाबेट का ऑर्डर आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है, कहीं तक दिक्कत नहीं होने वाला। वो ऑर्डर क्या होता है, अल्फाबेट ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि जैसे कि एक जैसे कि अल्फाबेट ऑर्डर, हाँ, तो ये जो आपका दिखाई देता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, उसके बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, ये टोटल अल्फाबेट आपका होता है। अगर इसको ऑर्डर में सजाएं तो ऑलवेज आप क्या बोलोगे, ये 1 प्लेस में, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये क्या हो गया आपका 10, ये 11, ये 12 और ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये 25 और ये क्या हो गया 26 हो गया। तो टोटल आपका अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है,
6 होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम है कि 26 पर अल्फाबेट ऑर्डर खत्म होता है, लेकिन इसके बाद आप लोग देखोगे ये क्या करता है, यहां से ये यू टर्म लेता है, यहां से क्या लेता है, ये यू टर्म ले लेगा। तो उसके बाद ये 27 और ये 28 और ये 29 और यहां से डॉट 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 डॉट, इसी तरह से ये कैरी ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो अल्फाबेट ऑर्डर 26 पर खत्म नहीं होता, वहां से फिर ये यू टर्म ले लेगा। जो ये 1 था, तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाओ तो ये 27, फिर 28, फिर क्या हो जाएगा 29 के दौर में चला जाएगा। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो प्रश्न उठता है सर कि अल्फाबेट ऑर्डर को याद कैसे रखें। समस्या तो बनता है, क्या कि अक्सर क्या करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो अक्सर देखोगे कि सीरीज में एक तरह क्वेश्चन पूछा था कि मान लो यहाँ ए है, यहां पर एफ है, ठीक है, उसके बाद यहां पर मान लो के है, ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर मान लो यहां पर क्यू है और यहां पर आपको ऐसे दे दें, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इस तरह के सीरीज में क्या होता है, कंफ्यूज जाते हैं। तो सर इसमें कोडिंग डिकोडिंग क्या भूमिका है? तो कोडिंग डिकोडिंग में जहां पर अल्फाबेट आएगा वहां पर आपका कोडिंग डिकोडिंग क्या करता है, कोडिंग डिकोडिंग का रूल अप्लाई होता है। तो अक्सर क्या करते हैं बच्चे के इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में तो उसको थोड़ा कठिनाई होते, क्योंकि लेटर में होने वाले थोड़ा सा उतार और चढ़ाव को पकड़ना बड़ा समस्या होता है। लेटर में होने वाले थोड़ा सा उतार और चढ़ाव को पकड़ना बहुत समस्या होता है। लेकिन 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 अक्सर देखेंगे नंबर में होने वाले उतार और चढ़ाव को तुम आराम से पकड़ लेते हो। तो क्योंकि नंबर का खेल तुम आज से नहीं खेल रहे हो, बच्चे से नंबर के खेल से ही खेल रहे हो आप लोग, ठीक है। तो नंबर में होने वाले उतार और चढ़ाव को पकड़ने में आपको किसी तरह के समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नंबर आज से नहीं, अपने बचपन काल से ही नंबर का खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको लेटर में अगर आप नहीं पकड़ सकते कि नेक्स्ट क्या आएगा, लेकिन अगर इसका अल्फाबेट ऑर्डर लिख लें, जैसे कि ए का 1 यहां पर 1 लिख लें, एफ का यहां पर 6 लिख दें, उसके बाद यहां पर के का 11 लिख दें और क्यू का यहां 17 लिख दें, तो आराम से बोलोगे सर इसका और इसके बीच के, सॉरी यहां पर एक थोड़ा सा ये यहां पर पी कर लेते, ठीक है, तो थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पी, ठीक है, और यहाँ 7, हाँ ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पर आपका कितना है, यहां पर 5 है, यहां भी गैप कितना हो रहा है आपका 5 है, और यहां भी गैप कितना होगा 5 होगा। तो नेक्स्ट आपका जो ये आएगा, आपका नेक्स्ट जो आपका नंबर आएगा उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए कि नहीं। तो मतलब यहां पर क्या होगा 21 होगा। 21 किस अल्फाबेट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, यू को, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यू होगा। तो कहने का बस मतलब यही होता है, कहने का तात्पर्य यही है कि अगर इस तरह क्वेश्चंस को अगर आराम बेसिस पर अगर आपको डील करना है तो इसमें अल्फाबेट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा सा कर लोगे तो आपको समस्या नहीं होने वाला है। तो लेकिन घूम फिर के फिर उसी सर्कुलर में हम लोग आ जाते हैं कि अल्फाबेट ऑर्डर को याद कैसे रखें सर, क्योंकि ये बड़ा समस्या होता है कि सबका ऑर्डर याद रखना, ठीक है। तो आप लोग बच्चों के लिए अल्फाबेट ऑर्डर को याद रखने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आदम काल से चला जा रहा है, अभी तो यूट्यूब में बहुत ही खतरनाक ट्रिक आया हुआ है जिससे बच्चों को क्या बोले कि अल्फाबेट ऑर्डर याद रखने के लिए कुछ वर्ड को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको उस तरह के ट्रिक को कभी भी सीखने का दरकार नहीं है। जो आदम काल से जो ट्रिक चला आ रहा है उसी ट्रिक को इन्वॉल्व करेंगे, और ट्रिक है आप लोग देखोगे वो ट्रिक क्या होता है, 55 का गैप। अगर हम 55 का गैप कर लें तो मतलब ये क्या होगा, ई, उसके बाद जे, उसके बाद ओ, उसके बाद टी और उसके बाद वाई। अगर ये 55 का गैप कर ले तो एक वर्ड बनता है E4, कितना हो गया, E4 यहां पर 5 होगा, ठीक है। उसी तरह J4 यहां पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। O4 यहां पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह T4 यहां पर कितना हो जाएगा, T4
यहाँ पर 20 हो जाएगा और y4 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20, थोड़ा सा यहाँ पर y क्या हो जाएगा, यहाँ पर y क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 55 गैप का जो वर्ड देखो एक तरह का लेटर है और इस लेटर को ठीक से अगर पढ़ोगे तो एक वर्ड क्रिएशन होता है और वो वर्ड का नाम होता है ई ज्योति। अगर ई ज्योति अगर दिमाग में रखे ई ज्योति रखे तो ई फॉर 5, जे फॉर 10, ओ फॉर 15, टी फॉर 20 और वाई फॉर कितना होगा 25 हो गया। वाई फॉर क्या होगा 25 हो गया। तो वाई फॉर अगर 25 हो गया तो अब किसी भी ऑर्डर को याद रखने में समस्या नहीं होगा। जैसे कि एक चीज और देखेंगे, मान लो कि एक पेज और ले लें, ठीक है, एक और लेते हैं जिसमें आपको किसी तरह का अगर ये 5 लेटर का अगर याद हो, जैसे कि ई फॉर क्या था, ई ज्योति, ई फॉर क्या था आपका 5, ठीक है, जे फॉर क्या था आपका 10, टी फॉर क्या था, सो ओ आएगा, ओ फॉर 15, टी फॉर क्या हो जाएगा 20 और उसके बाद वाई फॉर यहां पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर ये वर्ड का अल्फाबेट ऑर्डर याद हो, मतलब इस वर्ड में जो लेटर यूज किया रहा अगर उसका अल्फाबेट ऑर्डर याद हो तो किसी भी अल्फाबेट ऑर्डर का किसी भी लेटर का ऑर्डर फाइंड आउट करने में आपको किसी तरह का समस्या का सामना बेशक ही नहीं करना पड़ेगा। देखोगे सिंपलिटी सोचो, इसमें सिंपलिटी सोचो कि अगर मान लो कि आपको बोले कि आर का अल्फाबेट ऑर्डर याद रखना, अगर आर का अल्फाबेट ऑर्डर अगर आपको याद रखने के लिए बोले तो आप सोचो कि आर जो है इन पांचों में किस लेटर के अगल बगल आता है, तो आप बोलोगे कि आर जो है वो टी के बगल में आता है। टी के बगल में आता है कि नहीं? अगर टी का 20 होता है सर तो टी से पहले एस होता है तो एस का 19, तो उसी केस में आप लोग देखोगे आर का कितना हो जाएगा 18, मतलब 18 इसका अल्फाबेट ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर तुमको एक्स का निकालने के लिए बोल दे तो एक्स जो होता है सर वो वाई के बगल में आता है, ठीक है ना। अगर y का 25 होता है तो y से पहले x होगा तो x का कितना हो जाएगा 24 होता है। अगर तुमको l का निकालने के लिए बोले तो l किसके बगल में आता है, j के बगल में आता है। अगर j का 10 हुआ तो k का 11, तो l का कितना हो जाएगा आपका 12। तो इससे क्या होगा आपको याद, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको g का ही निकालने के लिए बोले तो g किसके बगल में आता है, तो देखोगे g जो है वो j के भी बगल में आता है और e के बगल में आता है। e का 5 हुआ तो f का 6 हो जाएगा, तो g का कितना हो जाएगा इसमें 7 हो जाएगा। तो आप इस बेस के आधार पर किसी भी लेटर का ऑर्डर आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें किसी भी तरह का आपको याद रखने का दरकार नहीं एकदम नहीं पड़ेगा। आप बेशक ही सभी देखो, लेकिन ये चीज बहुत आदम काल से चला आ रहा है, मतलब आप बोलोगे 10 से 15 साल से यही कॉन्सेप्ट और यही सबसे इजी प्रोसेस होता है किसी भी लेटर का ऑर्डर याद रखना। इससे इजी प्रोसेस सीखने का दरकार आपको नहीं है और ना तो किसी का वीडियो देखने के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट, मतलब बोल सकते हैं अनाप शनाप कॉन्सेप्ट, जैसे कि बहुत सारा वीडियो में कुछ वर्ड के द्वारा सिखाया जाता है तो जो कर रहा है वो केवल आपको एज ए भटका रहा है। ठीक है, तो अगर अल्फाबेट ऑर्डर याद रखना है तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक वर्ड याद रख लो ई ज्योति, और इसके आधार पर किसी भी लेटर का ऑर्डर आप इजिली से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर आप ए से लेकर पूरा जेड तक लिख देते, एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए था, इसको दो पैरेलल लाइन में आखिर आपका डिवाइड करने के लिए मंशा क्या था, क्यों ऐसा डिवाइड किए? तो अक्सर आप लोग के सामने एक प्रश्न आता है किसी भी लेटर का विपरीत कौन सा लेटर आता, अपोजिट, तो उसी के लिए मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है टोटल 26 होता है और 26 में 13 और 13 को क्या करो दो भागों में डिवाइड कर लोगे तो क्या होता है वो एक दूसरा का क्या आमना सामनी जो लेटर बनेगा
वो एक दूसरा से क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा। तो प्रश्न उठता है किसी भी लेटर का अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, तो इसको याद रखने के लिए आपके पास क्या सर कोई ट्रिक है? हाँ ट्रिक है, ठीक, और वो भी ट्रिक एक लंबे समय से चला आ रहा है, और उसी ट्रिक के आधार पर अब आराम से किसी भी लेटर का ऑर्डर भी याद रखने में भी इजी होता है, और किसी भी लेटर का अपोजिट को भी फाइंड आउट करने में आपको किसी तरह के समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो ट्रिक होता है कि जैसे कि मान लो किसी भी दो नंबर को लो, जैसे कि यहां पर दो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पर दो नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है यहां पर, जैसे कि यहां पर दो नंबर 4 और क्या 23 आमने सामने, जब भी देखोगे किसी भी दो नंबर को अगर जोड़ने से उसका सम टोटल अगर 27 हो जाए, क्या हो जाए, 27 हो जाए, तो दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला लेटर एक दूसरा का अपोजिट होगा। कैसे सर? देखो यहां पर आप लोग देखोगे जैसे 10 और 17, तो 10 और 17 को आपस में जोड़ोगे तो कितना, तो 27 होता है। अब देखो 10 और क्या जे और क्यू एक दूसरे का अपोजिट आमने सामने है कि नहीं? तो ऑलवेज एक चीज को याद रखना है, किसी भी लेटर का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है, दो अल्फाबेट ऑर्डर का नंबर को जोड़ो, अगर उसके जोड़ने से अगर वो 27 हो जाता है तो एक दूसरा क्या होता है, वो एक दूसरा का क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर मान लो तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि आर का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या करो, आर का अल्फाबेट ऑर्डर याद रखो। जैसे कि आर जो होता है वो टी के बगल में आता है, तो टी का 20, टी से पहले एस 19 और एस से पहले आर 18, तो यहां पर आर का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा वो 18 होगा। हमको आर का ठीक अपोजिट वाला निकालना है, तो हमको मालूम है कि किसी भी दो नंबर को जोड़ने से उसका सम टोटल अगर 27 हो जाएगा, तो दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले जो लेटर होगा एक दूसरा क्या होगा, अपोजिट होगा। तो आपको याद रखने की 18 में कितना नंबर को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो बोले 18 में अगर 9 जोड़ेंगे तो तभी मेरा 27 आएगा। तो 9 किस अल्फाबेट ऑर्डर को बोलेंगे, तो 9 जो होता है वो 10 के बगल में आता है, तो 10 किसको रिप्रेजेंट करता है, जे को, तो जे से पहले क्या होता है, 9 होता है, तो 9 का किस अल्फाबेट होता है, तो 9 क्या होगा, आई को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर आई लिख देंगे, तो ऑलवेज आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पर आई हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्डर का आपको याद रखना है, किसी भी ऑर्डर का उसका ऑर्डर याद रखना, उसका अपोजिट याद रखना, बहुत इजी प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस के आधार पर आप किसी भी लेटर का उसका अपोजिट आपको इजिली से फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को डील करना सीखें। अगर अल्फाबेट ऑर्डर आपको याद हो तो आप आराम से किसी भी प्रश्नों को आराम से डील कर लोगे, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं, आप लोग देखोगे, देखिए जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि इन द सर्टेन कोड ऑफ गोल, मतलब एक निश्चित कोड भाषा में गोल को JRDO लिखा जाता है, तो उसी कोड में क्या लिखा है, प्लेन को कैसे लिखा जाता है, मतलब ऐसे बोला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, बस आपको ऑर्डर याद रखो, जटिल से जटिल सम्स को आप इजिली से डिफाइन कर दोगे, तो आपको याद रखना है ऑर्डर। ठीक है, हमको इसके और इसके बीच में जो रिलेशन निकलेगा वही रिलेशन मेरा इसके और इसके बीच में आने वाला आंसर का होगा। ठीक है ना, तो इस तरह का जो कोडिंग होता है, कोडिंग का दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग और एक होता है अनकंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। और ये जो टाइप होता है ये अनकंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग का लेटर कोडिंग डिकोडिंग टाइप है। ठीक है, इसमें बाकायदा आपको कंडीशन निकालना पड़ेगा और उसी कंडीशन के आधार पर हमको आंसर भी देना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों के बीच में कंडीशन फाइंड आउट करते क्या है, तो इसके लिए अल्फाबेट ऑर्डर, तो ऑलवेज इसका भी अल्फाबेट ऑर्डर निकालेंगे और इसका भी, ताकि इजी से इसको फाइंड आउट कर सके। तो जी मतलब जो ये गोल है इसका पहला लेटर क्या है, जी है, तो जी का अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, अभी बताए थे कि जी किसके बगल में आता है, ई के बगल में आता है। अगर ई का एफ है, माने ई का 5 है, एफ का 6 है, तो जी क्या हो जाएगा 7, तो यहां पर 7 लिख दो।
उसके बाद ओ, तो ओ को तो याद ही है, ई ज्योति में ओ ही आता है, मतलब उसका 15, ठीक है। और किसी को अगर ए का नहीं मालूम है तो गधा ही होगा, ठीक है ना। एल, एल का अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है? एल किसके बगल में आता है? जे के बगल में आता है। जे का अगर 10 है तो जे के बाद कौन सा लेटर आता है? जे के बाद क्या आता है आपका? के 11, एल का कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। उसके बाद हम इसका भी लिख देंगे यहां पर। जब इसका तुम लिखोगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर 10 हो जाए। जे का आर, आर किसके बगल में आता है? टी के बगल में आता है। अगर टी का 20, टी से पहले एस, एस का 19, तो आर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी, डी का यहां पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद ओ, ओ के बाद यहां पर क्या होगा? 15 हो जाएगा। जैसे आप नंबर लिखोगे तो ऑलवेज आपको कहीं ना कहीं हिंट देगा, कभी ना कभी आपको हिंट दे ही देगा। तो देखने का इसका प्रोसेस है, एक होता है डायरेक्ट देखना। डायरेक्ट देखना मतलब पहला लेटर का चेंज पहला लेटर के साथ, दूसरा लेटर का चेंज दूसरा लेटर के साथ, और तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। इस प्रोसेस को मतलब आमना सामनी देखना ही डायरेक्ट देखने का एक एक इसका क्या होता है, मतलब दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे देखोगे यहां पर 7 है, ठीक है, यहां पर 7 है और यहां पर 10 है, तो आपको मालूम है कि इसमें क्या हो रहा है? प्लस क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां 15 है और यहां पर 18 है, तो यहां भी क्या हो रहा है? आपका +3 हो रहा है। यहां पर 1 है और यहां पर 4 है, तो यहां भी आपका +3 हो रहा है। उसी तरह यहां 12 है, यहां 15 है, तो यहां भी आपका +3 हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या देखें? हमने देखे कि किसी भी लेटर को जब मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर रहा था तो सभी में क्या कर रहा था? +3 कर रहा था कि नहीं? तो हम भी क्या करेंगे, यहां पर जो वर्ड है, इस वर्ड में जो लेटर है, इस लेटर में भी क्या करेंगे? 3 प्लस कर लेंगे। तो ऑलवेज हमको याद है कि पी 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 का अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है? पी किसके बगल में आता है? ओ के बगल में आता है। तो ओ का 15, तो पी का 16, अगर 3 जोड़ देंगे तो अगर 16 में 3 जोड़ देंगे क्या? 19। 19 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो अभी बहुत सारे वो बोल दिए, 19 एस को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर एस हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में कहीं पर एस है तो सभी में एस दिखाई दे रहा है, यहां से देख लो ऑप्शन में एस है तो सभी में एस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली आगे देखेंगे, उसके बाद देखोगे कि एल, एल का जो अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है? एल जे के बगल में आता है, तो जे का 10, तो के का 11, एल का 12, तो 12 में अगर 3 जोड़ते हो तो 15, तो 15 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओ को, तो यहां पर ओ आना चाहिए। तो इस केस में देखो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब ये तीनों सही हो सकता है, तीनों सही हो सकता है ना। अब तीनों में और एक लेटर देख लो, ए, तो ए का अगर यहां पर 4 लिखे मतलब डी, तो यहां पर आराम से यहां पर डी आएगा। तो डी किस में है? तो ऑलवेज डी देखोगे बी और डी में है और सी में नहीं है, तो इन दोनों को एक और पूरा निकाल ही लो, अच्छा है। एन, तो एन का अल्फाबेट ऑर्डर क्या होगा? तो एन जो होता है वो ओ के बगल में आता है, तो ओ का 15 होगा, तो एन का 14, तो प्लस अगर 3 जोड़ देते तो 17 होता है। तो 17 किसके बगल में आता है? ओ ही के बगल में आता है। तो ओ का 15, तो पी का 16, तो क्यू कितना होता है? 17। तो उसके बाद यहां पर क्या आएगा? क्यू आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, खटाक आपका बी लग जाएगा। तो अगर इस प्रोसेस से अगर थोड़ा बनाना सीखोगे तो आपका केवल ये कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं, इससे रिलेटिव क्या सीरीज हो गया, एनालॉग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इस तरह के सम्स को आप इजिली से क्या कर सकते हो? बना सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा आज की क्लासेस में ज्यादा क्वेश्चन ने क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट साथ करवाए। तो ये पहला क्लास रखेंगे कोडिंग का, फिर दूसरा रखेंगे, और 2 या 3 क्लास के बाद इसको कंप्लीट कर देंगे। आप बेसिक सीखो, बेसिक सीखो तो अच्छा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलो 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। देखो यहां पर एक चीज देखा गया है कि एक वर्ड है, इस वर्ड को इसमें कन्वर्ट करके लिखा गया है, तो उसी तरह इसको इसमें कन्वर्ट करके लिखना है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अल्फाबेट ऑर्डर को ही कन्वर्ट कर देता है। तो ठीक से देखोगे यहां पर जो वर्ड है, उस वर्ड में आपके यहां पर जो दिखाई दे रहा है एमएन, ठीक है। इसका जो मीनिंगलेस में कन्वर्ट किया, मीनिंगलेस में कन्वर्ट किया, तो मीनिंगलेस से कन्वर्ट किया 1 4 1 और ये 5 है, क्लियर है।
तो जब भी सड़क आता है कि किसी भी वर्ड को अगर मीनिंगलेस में कन्वर्ट करे, तो अगर वहां नंबर दिखाई दे तो सबसे पहले दिमाग में जोड़ डालो कि अल्फाबेट ऑर्डर का ही साथ कुछ ऐसा करता है ये, ठीक है। तो अल्फाबेट ऑर्डर का साथ ऐसा करता है कि इसका अल्फाबेट ऑर्डर लिख लो, ठीक है। तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो ए का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। यहां पर लिख दे एम का, तो एम का यहां पर 13 होता है, ठीक है। ए का फिर यहां पर 1 होता है, ठीक है, और एन का यहां पर 14 होगा। क्लियर है। लेकिन सर यहां पर 1 तो दिखाई दे रहा है, यहां 1 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां 4 और यहां 13 है। तो सर 4 और 13 को गौर से देखोगे तो 1 + 3 तो कितना होता है, 4 होता है। मतलब जो सिंगल डिजिट है उसको छोड़ दिया गया है, जो डबल डिजिट है आपस में दोनों डिजिट को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ 4 है और इसी 4 को यहां लिखा गया है। इसी तरह ए का सिंगल डिजिट है तो ए को यहां 1 ही किया गया है, लेकिन एन का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो डबल डिजिट में आता है 14। तो 14 को अगर जोड़ देंगे तो 5 होगा और इसी 5 को यहां लिखा गया है। तो यहां से आपने क्या किया, इसका कंडीशन को डिफाइन कर लिया। देखा कि अगर जिस बच्चे को अगर ऑर्डर याद ना हो तो उसके लिए समस्या बन जाएगा। तो ऑर्डर याद रखने के लिए जो तरीका बताओ उस तरीका से आप आराम से डील कर लोगे। जैसे यहां बी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो कितना होगा, 2। तो 2 क्या होता है, सिंगल डिजिट में आता है, तो यहां 2 ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यू, तो यू जो होता है वो टी के बगल में आता है, तो टी का 20, तो यू कितना होगा 21। तो यू का अगर 21 हो तो वो डबल डिजिट हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, मतलब यहां 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, हाँ ठीक है 21। उसके बाद अगर आप लोग देखते हो शायद इसका नहीं, ये तो शायद निकला हुआ है, इसका निकला हुआ है, तो आप चाह सकते हो निकाल सकते हो। हमको इस वर्ड का निकालना, इस वर्ड का निकालना है, इसलिए हम देख रहे थे कि आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो जा रहा। लेकिन हम देखें इसका तो ऑलरेडी निकाल दिया है, हमको इस वर्ड का निकालना है, ठीक है। तो इस वर्ड का निकालना है, तो इसमें के, तो के किसके बगल में आता है, जे के बगल में आता है। तो जे का अगर 10 होता है तो के कितना 11, तो 11 मतलब 2 डिजिट, तो जोड़ेंगे कितना होगा, यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए, तो यहां 1 ही रहने देंगे। उसके बाद एम, एम किसके बगल में आता है, तो ओ के बगल में आता है, तो ओ का 15, तो एन का 14, तो एम का कितना होगा 13, तो 13 में डबल डिजिट, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहां 4 होगा, ठीक है। उसके बाद ए 1 हो जाएगा। एल, एल मतलब 12, तो अगर जोड़ देंगे तो यहां पर 3 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा 21413, 21413, तो 21413 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खट्टा आपका लगेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आपने देखा क्या, अगर ऑर्डर याद रखोगे तो आपको हिंट तुरंत तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एक निश्चित भाषा में एक वर्ड को ये लिखा गया, तो आपको ट्रेन का निकालना क्या होगा, ठीक है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, तो बस अल्फाबेट ऑर्डर याद रखो, ठीक है। तो सी का 3, आर का 18, आपको नहीं बोलेंगे, आप लोग धड़ाधड़ याद रखो। ए का 1 और इसके साथ कितना था 27 भी होता है, अभी बताए थे ना, कुछ देर पहले बताए थे, यहां देखोगे आप लोग, ठीक है। तो अभी जो बताए थे कि जो यू टर्म लेता है तो ए का 1 भी होगा, 27 भी होगा। उसको एस, एस का 19, उसके बाद एच, एच का 8, क्लियर। उसी तरह एक्स का 24, एम का 13, भी का 22, एन का 14 और सी का 3, ठीक है। तो जैसे लिखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, देखने का बहुत सारा प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है कि आपको डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे देखना, इसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होता है डायगोनली देखना, क्या देखना, डायगोनली देखना। जब आपको ऐसे हिंट न मिले तो आपको क्या करना है, डायगोनली मतलब ऐसे ऐसे कर देखना है, ठीक है। जैसे कि अब फिर इसमें अल्फाबेट ऑर्डर देखोगे तो सर यहां पर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, 3 और 24 है। लेकिन अभी कुछ देर पहले अगर आप हमको बताए थे कि जैसे कि
यहां पर आपको एक बताए थे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि अल्फाबेट 26 में क्या होता है, खत्म 26 पर खत्म होता है, लेकिन यहां से ये क्या लेता है, यू टर्म ले लेगा। अब यहां से यू टर्म लेगा तो ये 27 होगा, ये 28 होगा, ये क्या होगा 29, और इसी तरह से चलता रहेगा। तो तुम देखोगे कि सी का अल्फाबेट ऑर्डर 3 भी होता है, और अगर इधर से देखोगे तो ये क्या होता है 29 भी होता है। तो जिस बच्चे को थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आता है तो इसका उल्टा साइड से अगर इसको क्या यहां से यू टर्म में लिखता हुआ तो उसको ऑलवेज क्या होगा, ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर सी का 3 भी होता है और 20 क्या होता है 7 भी होगा। ठीक है, सॉरी 29 भी होगा, 29 भी होगा, 29 में होगा। तो आप आराम से आप देखोगे सर, देखिए यहाँ 29 ये 24 है, तो इसमें क्या कर रहा है प्लस, क्या कर रहा है प्लस तो नहीं कर रहा है, यह माइनस कर रहा है। यहां क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, माइनस कर रहा है, यहां पर 5 कर रहा है, और ये सभी में शायद -5 ही कर रहा है। ठीक है, सभी में सब -5 ही कर रहा है, तो सभी -5 ही कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखो, अब संयोग देखो कि ऑप्शन में क्या है। अब जैसे ट्रेन का पहला लेटर टी है, तो टी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है ये 20 होता है। ठीक है ना, तो इसमें अगर -5 करोगे तो मेरा आंसर यहां पर ओ से होना चाहिए। होने क्या 15 होता है, 15 किस अल्फाबेट ऑर्डर का रिप्रेजेंट करता है, ओ को। लेकिन यहां पर ओ कहीं पर दिखाई नहीं दिया गया है, तो बच्चे सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस केस में। तो यहां पर आपको अगर ऐसा ना हो तो केवल डिफरेंसेस थोड़ा देखो। ठीक है, तो डिफरेंसेस अगर ठीक से देखोगे, तुमको 5 के डिफरेंसेस लेके आना है। तो 5 के डिफरेंसेस में कभी मोर देन भी होगा और कभी क्या होगा लेस देन भी होगा। तो यहां पर अगर आपका आंसर ओ नहीं दिखाई दे रहा है तो ऑलवेज टी का और 5 का डिफरेंसेस मतलब, और कौन कौन सा लेटर के साथ टी का 5 के डिफरेंसेस आता है। तो अब एक आता है ओ का और एक क्या होगा वाई का। तो वाई का अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है 25 होता है। तो ऑलवेज ओ का और वाई, तो अगर ओ आंसर ने दिया तो उस केस में आपको किसको पकड़ना है, वाई का पकड़ना है, कि डिफरेंसेस आपको खाली 5 देखना है। ठीक है, तो आपको किस किस लेटर में डिफरेंसेस 25 दिखाई दे रहा है उस चीज को खाली आप देख लो, इसे 5 देख लो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो टी का मतलब क्या होगा 20, मतलब 5 जोड़ो या 5 घटाओ, डिफरेंसेस तो 5 ही होगा कि नहीं उस केस में। तो टी का मतलब 5 अगर जोड़ दें तो वाई, तो वाई आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो सर वाई तो दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, वाई दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद आप देखोगे यहां पर आर का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है, तो आर का 18, तो अगर 5 अगर जोड़ देते हो, अगर 5 जोड़ देते हो तो 18 में अगर 5 अगर जोड़ दोगे तो कितना होगा 23 होगा। और 23 किसको रिप्रेजेंट करता है, यू को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी हाँ, 23 जो है वो डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू को। ठीक है, डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो डब्ल्यू ऑप्शन में दिया है, तो डब्ल्यू केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा, और किसी में बी नहीं दिया है तो इस केस में आपको उसी तरह से पकड़ना है। तो वाई के बाद क्या होगा डब्ल्यू होगा, तो डब्ल्यू केवल किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो सकता है और कुछ भी हो नहीं सकता है। केवल आपको डिफरेंसेस देखना। हाँ, और एक चीज को याद रखो, अगर इसमें डिफरेंसेस अगर प्लस बेसिस में लिया गया तो आपको सभी का प्लस बेसिस पर ही लेना क्या पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा लॉजिक है। कभी कभी समस्या आ जाता है कि सर इसमें 5 घट रहा है तो हमको घटने वाला ही लॉजिक लगाएंगे, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, अपने आपके माइंड को पकड़ता है, वो डिफरेंसेस देखना चाहता है कि किस किस लेटर में टी के साथ डिफरेंसेस 5 होता है। तो आप बोलोगे एक वाई के साथ उसका डिफरेंसेस 5 होता है ओ के साथ, तो अगर ओ हो तो ऑप्शन में ओ दिया होना चाहिए, तो दिया नहीं तो वाई, तो उस केस में आपको वाई को पकड़ के ही चलना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त जो सीरियल में पूछा गया था, मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या किए थे, गलत आंसरिंग कर दिए थे। ठीक है, अगर नन ऑफ दिस अगर इसका आंसर दे दिया जाए तो उस केस में बच्चे एकदम डेफिनेट नन ऑफ दिस को टिक मार देते कभी कभी। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इस बात को भी हमको ध्यान रखने का दरकार है। बहुत सारे क्वेश्चन था आपसे डील करने वाले थे, एक ये था, एक ये था, ये था,
मैंने बहुत सारे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन जो लेकर आए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहला क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर था जो 3 क्वेश्चंस किए। इसके बाद कैरी ऑन और भी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज क्लासेस बस इतना ही। अगर क्लासेस आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तभी अपने दोस्तों के बीच में क्या कीजिए, हमारे हमारे जो यूट्यूब चैनल्स है उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और अपने ग्रुप में उसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छा चीज सब तक पहुंचना चाहिए। बस मेरा मोटिव यही है। तो आज क्लासेस बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे।